आह किया तोरा सासू सासू दुख देल कौसे नना दिया आहे नन दिया ठुन कई बे कैल कौन है। जय हो जय हो। अधानी है किया पियावा है तो हरो अगल परदेस से कही कही के सुनई बे करहो हे। आधानी है किया तोरा है पियावा अगल परदेस से कही कही के सुनई बे करहो हे। आधानी है किया पियावा है तो हरो गल पर दे ससे कहे। नौकरनी माँ कहती नहीं, न साउस गाली दी है, न ननद ठुनका चलाई है, न पति परदेश गए। कहा रे पगली, इतना सुंदर बचवा को लेकर के तुम क्या कर रही है? बोल, जवाब दे। इतना सुंदर बचवा को लेकर के जंगल में भटक रही है, पागल हो गई है तो कोई जानवर खा जाएगा, मर जाएगी तो। नौकरनी माँ कहती, माता जी सीधा आप ये जान लीजिए कि भगवान इस बचवा के भाग में क्या लिख दिए क्या नहीं। एक बर्तन दे दो, बचवा को दूध पिलाना है। नौकरनी माँ एक कटोरी लेकर के देती है और कहती, बेटी एक काम कर, जब तक तुम दूध लाने जाएगी ना तब तक मैं तुम्हारे बेटे को दुलार कर लेती हूँ, लाओ बेटा को गोद में। आहा, नौकरनी में उस चंद्रहास को नौकरनी माँ अपनी गोद से लेकर के आंगन वाली बूढ़ी माता जी की गोद में दे दी। बड़ा प्रेम से वो बूढ़ी माता जी बच्चे को मालिश कर रही है। जानते हैं, उधर से दूध लेकर के आई है वो नौकरनी माँ। बच्चा को जो आज दूध पिलाई, लगभग 2-4-5 दिन के बाद जो ये बच्चा दूध पिया है ना, बच्चा खिलखिला करके जोर जोर से हंसने लगा। नौकरनी माँ कहती, बेटा इसी हंसी को सुनने के लिए मैं अभी तक जिंदा थी रे। अरे चंद्रहास, अब बेटा अब रोज मैं भीख मांगूंगी, रोज भीख मांगने जाऊंगी, तुम्हारे लिए दूध लेकर के आऊंगी, अब कभी तुमको भूखे पेट सोने नहीं दूंगी। लेकिन वो आंगन वाली बूढ़ी माता जी कहती, बेटी एक बात बता, इस बचवा को जो तुम दूध पिलाती है तो पैसा कहां से लाती है? कहती, माता जी बचवा को जो मैं दूध पिलाती हूं ना, भीख मांग करके पैसा लाती हूं। चुप रहो। कहा भीख मांग करके पैसा लाती हूं मैं। कहा सुन लो, मैं एक उपाय बता देती हूं जिससे आज के बाद तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा कैसा उपाय? कहा बेटी सुन, जिस देश में भी तुम आई हो इस देश का नाम है कुंतलपुर, और यहाँ के राजा थे चंदानवती। और जब राजा चंदानवती बूढ़े हो गए तो अपने दरबार के मंत्री को राजा बना करके तीर्थ स्थान चले गए हैं। अभी जो यहाँ के राजा हैं उसका नाम है धृष्ट बुद्धि, लेकिन याद रखना वो मंत्री से राजा बना है। जाओ तुम उसी के दरबार में काम करना, भोजन मिलेगा तुमको। नौकरनी माँ जा रही है राजा धृष्ट बुद्धि के दरबार में, आवाज लगाते हुए कि भजले भजले हो भैया जवानी में,